घर के खाने की जब हम बात करते हैं ना, एक बात तो पक्की है कि पकाने में वो बहुत सरल होता है। कम सामग्री से हम मैक्सिमम टेस्ट निकालते हैं और आज घर का खाना सीरीज में हम वही करने वाले हैं। एक सिंपल सी सब्जी हमारी, ये पत्ता गोभी, जिसे हम कैबेज कहते हैं, इसको आज हम पकाएंगे। और मेरे घर की रेसिपी है तो मतलब सिंपल है, टेस्टी है और पौष्टिक है। शुरू करते हैं पत्ता गोभी की सब्जी। अब जब ये पत्ता गोभी हम लेते हैं ना, जो दबाकर देखिए एकदम टाइट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के एक दो पत्तों को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसकी स्टेम काटी और अब बीचों बीच इसे हम काट देंगे। अब ये देखिए, इसकी जो स्टेम है ना, ए बना हुआ है, यहां से इसे हम अलग कर देंगे और ये स्टेम इसकी अलग, बीच में से इसे काटा। और ये जो काटने का तरीका ना, ध्यान से देखिए, बड़े काम का, बड़ी जल्दी कटेगी पत्ता गोभी। ये दो हिस्सों में बांट लिया, ऐसे रखा नीचे, उसकी कमर तोड़ी ऐसे, और फिर एक सिरे पर चाकू रखकर यूं काट दिया, यूं। और काटने के बाद ये जाएगा सीधा पानी में। उसके बाद ये जो दूसरा है सिरा, इसकी भी कमर तोड़िए एंड इसको भी हल्का हल्का यूं हम चॉप कर लेंगे। गोभी का पत्ता है उसको यूं अलग करना है, यूं इसे प्रेस करके फ्लैट करेंगे ताकि समानता से कटे। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से इसे काटिए। बचपन में ना बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि कॉलीफ्लावर कौन सी है और कैबेज कौन सी है। तो मम्मी से पूछते थे, मम्मी कौन सी वाली, वाइट वाली ग्रीन वाली? तो मम्मी बताती थी, देखो हिंदी में नाम याद कर लो, फूल की तरह खिला हुआ है तो फूल गोभी, और पत्ते बंद है उसके तो बंद गोभी। तो टीचर जब पूछती थी फूल गोभी पत्ते गोभी के बीच में फ़र्क, हाँ याद आ गया, ओपन एंड क्लोज। आपके साथ होता था ऐसे फूल गोभी पत्ता गोभी में डिफरेंस नहीं याद आ रहा? होता है यार, सबके साथ होता है। इसके अंदर हम डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट और साथ में थोड़ी सी हल्दी। ये इस्तेमाल होता है पत्ता गोभी को साफ करने के लिए। और अब पानी में इसे थोड़ी देर भिगो कर रखिए। गैस ऑन। ये गया जी सरसों का तेल। सरसों का तेल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद, घी में भी या तेल में भी, रेगुलर ऑयल में भी आप इसे बना सकते हैं। वो क्या है ना, सरसों के तेल का अपना बढ़िया फ्लेवर होता है। और जब तक वो गर्म होता है, हम काट लेंगे थोड़ा सा प्याज। सिंपली स्लाइस करना है। यूं लंबा लंबा हमने प्याज काट लिया। तेल गर्म है। सबसे पहले इसमें हम छोंकेंगे थोड़ी सी हींग, परफेक्ट, थोड़ी सूखी लाल मिर्च। मिर्च का छौंक आता है ना सब्जी के अंदर, तो एक बढ़िया खुशबू देती है। इसी के अंदर थोड़े मस्टर्ड सीड्स, चटकने दीजिए इसे। थोड़ा सा जीरा, ग्रीन चिली को मैं 1/2 काट रहा हूं, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, और इसमें अब हम डालेंगे प्याज। टॉस देम टुगेदर। ये देखिए, अब प्याज को ना ब्राउन नहीं करना, हल्का ही पकाना है। और जब तक प्याज थोड़ा पक रहे हैं, हम लेंगे आलू। देखिए हमारे घर में ना आलू डाला जाता है, अगेन बरकत होती है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए आलू को छोटा छोटा डाइसेस में काटना है, यूं। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है जी आलू आपको नहीं खाना, नहीं डालना, अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि आलू को ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, अदरवाइज उसे पकने में बहुत समय लगेगा। कैबेज भी है, उसे भाप लगती है तो पानी रिलीज करती है, फटाफट पक जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता उसे भी। नाइस। प्याज अभी कच्चा ही है, इसी दौरान इसमें जाएगा ये आलू। आलू डाला तो साथ ही थोड़ा सा नमक डालेंगे। परफेक्ट। आलू की थोड़ी बुनाई होगी, 3 से 4 मिनट, दैट्स ऑल। जब तक ये पक रहा है, हम काट लेंगे थोड़े से टमाटर। ना टमाटर पत्ता गोभी के अंदर कंप्लीटली ऑप्शनल है। हमारे घर में कभी कभार डल जाता है, कभी कभार नहीं डलता।
दोनों सूरत में स्वाद इसका बढ़िया ही आता है। मोस्टली मेरी मदर प्रेफर करती हैं कि ना डालें हम टमाटर, क्योंकि कह रही है सब सब्जी में प्याज और टमाटर जाएगा तो सब सब्जी का सेम ही टेस्ट आएगा। उनका कहना भी ठीक है, लेकिन थोड़ी रंगत उससे बढ़ जाती है, इसलिए आई प्रेफर कि हल्का सा टमाटर हो, ज़्यादा नहीं, और मसाला नहीं बनाना। सूखी सब्जी होती है इसकी, वही बेस्ट लगती है। ये देखिए 3 मिनट हुए, आलू के ऊपर हल्का सा कलर आया है। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे टमाटर, ताज़े मटर, मिक्स देम अप, सुपर। और मटर को क्विक टॉस देना है, 2 मिनट के लिए पकाइए बस। और उसके बाद इसमें जाएगी गोभी। अब देखिए पानी इसमें से नहीं निकालना, इस परात में से जो गोभी है उसे पानी में से निकालना है, यूं, और ये जाएगा सीधा इसके अंदर। अब होगा क्या, अगर कोई मिट्टी या किरक नीचे बैठी है वो नीचे ही रहेगी, पानी में नहीं मिलेगी दोबारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पत्ता गोभी के ऊपर जाएगा नमक, थोड़ा सा काला नमक, मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, इसमें जाएगा चाट मसाला या अमचूर। अब अमचूर हो या चाट मसाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्की सी खटास इस गोभी की सब्जी को बहुत ही टेस्टी बनाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गए जी, सारे मसाले हो गए। और अभी जो गोभी इतनी ऊपर तक आई हुई है, ज़रा सी इसको भाप लगेगी, ये बैठ जाएगी, पानी रिलीज करेगी, परफेक्ट बनेगी। ये देखिए किस तरीके से नाच रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो कैबेज है धीरे 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 नीचे बैठती जा रही है, क्योंकि हीट लग रही है, पानी रिलीज हो रहा है, इसका जो आकार है अब छोटा हो रहा है। अब इसे हमें टॉस करना है, यूं, परफेक्ट। मिक्स इट अप, ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे, और धीरे धीरे जो मसाले है उसका रंग इस पर अब चढ़ जाएगा, स्पेशली हल्दी, परफेक्ट। अब गैस को करना है हल्का, और इस पर ढक्कन लगा देंगे, शांत। अब इसे ढकना है और ढककर इसे आराम से पकाना है जब तक कि पक नहीं जाती। 10-12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, सब्जी तैयार, और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। चलो जी सफाई कर लें, वो भी अपना ही काम है। टाइम फॉर रिवील, लवली, बहुत ही बढ़िया। ये देखें बढ़िया रंग चढ़ा है, गोभी तो पकी गई है, साथ ही आलू और मटर भी नरम पड़ गए। खुशबू बहुत बढ़िया इसकी, बहुत ही बढ़िया। और इसके अंदर हम डालेंगे अब ताज़ा धनिया। गैस ऑफ, और जी हमारी ये सिंपल घर की पत्ता गोभी की सब्जी तैयार। लेट्स प्लेट इट। और हमारी सिंपल पत्ता गोभी की सब्जी डन। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सिंपल घर की रेसिपी पकाऊं तो कमेंट्स में लिखना ना भूलिए।